दुनिया की एक बड़ी आबादी ऐसी जमीन के ऊपर बसी हुई है जिसके नीचे लगातार हलचल बनी हुई है। इस हलचल के कारण जो भारी दबाव बन रहा है वो आए दिन भूकंपों की शक्ल में सामने आता है और ऊपर रिहायशी इलाकों में तबाही मचाता है। ऐसा ही एक वाकया शुक्रवार को फिर सामने आया। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने एक बड़े इलाके में तबाही मचाई है और उसका असर 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड के बैंकॉक तक में देखा, जहां कुछ इमारतें जमींदोज हो गई। आज इस वीडियो में हम इसी जलजले से हुई तबाही और उसके कारणों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में कौन से ऐसे इलाके हैं जहां भूकंप से ऐसी तबाही की आशंका बनी हुई है। म्यांमार में शुक्रवार की दोपहर आम दिनों की तरह चहल पहल थी कि अचानक अपने पैरों के नीचे जमीन की हिलने से लोग दहशत में आ गए। भारतीय समय के मुताबिक 11:50 पर अचानक आए इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई, जो बहुत ज्यादा थी। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार की राजधानी नेपिटॉ से करीब 250 किलोमीटर दूर सेंगाइंग शहर के पास था और जमीन के करीब 10 किलोमीटर नीचे। इस भूकंप से म्यांमार में भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। भूकंप के 12 मिनट बाद ही एक और भूकंप यानी कि आफ्टर शॉक, इसकी भी तीव्रता 6.4 थी, जो काफी ज्यादा थी। पहले भूकंप से कमजोर पड़ी कई इमारतें दूसरे भूकंप में ढह गई। कई लोगों को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक म्यांमार में हताहतों की तादाद सैकड़ों में होने की आशंका है और सैकड़ों इमारतें और मकान जमींदोज हो गए। हालात को देखते हुए वहां इमरजेंसी लगा दी गई है। म्यांमार से भूकंप से हुए नुकसान का अंदाजा आप इन तस्वीर से लगा सकते हैं। सेंगाई शहर में इरावदी नदी पर बना 91 साल पुराना आवा ब्रिज इस भूकंप के झटकों से टूट गया। ये पुल ब्रिटिश दौर में बना हुआ था। इसके साथ ही राजधानी नेपिटॉ और मानले शहर की कई ऊंची इमारतों को भी भूकंप से नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों घरों में दरारें आ चुकी हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है, जिसमें म्यांमार की सेना के अलावा अन्य सुरक्षा बलों के जवान जुटे हुए हैं। म्यांमार के कई शहरों के अस्पतालों में हताहतों को लाए जाने का सिलसिला जारी है। दूर दराज के कई इलाकों में तो अभी नुकसान का ठीक से अंदाजा भी नहीं लग पाया है। इस बीच रात होने से राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही थी। म्यांमार की फौजी सरकार के मुताबिक अब तक 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और 732 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन ये सही तस्वीर नहीं लग रही। तबाही इससे कई ज्यादा होने की आशंका है। दरअसल म्यांमार में फौजी शासन होने के कारण वहां से तस्वीरें और सूचनाएं आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पता लग रहा है कि भूकंप से सेंगाइंग शहर समेत म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में मोबाइल फोन और बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। इस कारण वहां से सूचना मिलना और मुश्किल हो गया है। म्यांमार में प्रेस पर तमाम तरह की बंदिशें हैं और विदेशी पत्रकारों को बहुत कम इजाजत मिलती है, इसलिए सूचनाएं थोड़ा और धीमी आएंगी।